नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस स्टेटमेंट पर जिसमें वो इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक मीडिएटर या आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करना चाहता है, जिसमें चाइना और इंडिया को वो बीच में बॉर्डर की लड़ाई को समाप्त करने का आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है। अब इस परिस्थिति के अंदर एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आ गई, क्या कि दोस्तों जब भी दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो आसपास का कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी या कोई व्यक्ति आपका ऐसा जरूर मिलेगा जो दोनों तरफ से मजे लेने की कोशिश करेगा और विवाद को बढ़े या ना बढ़े लेकिन अपने फायदे की रोटियां सेकने का काम करेगा। तो एट प्रेजेंटली ये डोनाल्ड ट्रंप साहब यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय विश्व में दो बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं और चाइना के साथ खुद के अमेरिका के संबंध काफी बिगड़े हुए हैं, उस परिस्थिति में चाइना भारत को ट्वीट करके आश्वासन देने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जानते हैं क्यों कर रहा है, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेस्ट चैनल जहां पर एक्यूरेट, अप टू डेट, एग्जैक्ट नॉलेज आपको मिलती है और आप यहां बैठकर यहां पर इस चैनल के द्वारा घर बैठकर अच्छे से तैयारी पेनड्राइव सिलेबस के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डाउट है, क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप इन गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं और डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे पास जूम ऐप पर स्टार्टिंग के 500 विद्यार्थियों के लिए, शुरू के 500 विद्यार्थियों के लिए बैच के अंदर एक जूम ऐप पर क्लासेस चलाई जा रही है लाइव। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहें तो आईडी और पासवर्ड के लिए आप गिवन डिटेल पर कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाल ही में 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसके अंदर चाइना के ट्रूप सोल्जर्स यानी कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के LAC को क्रॉस करते हुए, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अक्साई चीन वाले हिस्से में, अक्साई चीन वाले हिस्से में बढ़ने की कोशिश के साथ साथ दोस्तों अक्सर क्या होता है कि चाइना अपनी घुसपैठ को बढ़ाने के लिए और लोगों का ध्यान बटाने के लिए कभी कभी ऐसे झगड़े करने का प्रयास करता आ रहा है इतिहास से। ये कोई नई चीज नहीं है। अब यहां पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने तैनात है। इधर इंडिया की आर्मी है और दूसरी तरफ चाइना की आर्मी है। दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं, पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे के साथ रॉड से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि गोलियां चलेंगी तो पूरा युद्ध बन सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों सिर्फ इसी लड़ाई तक सीमित रहते हैं। जहां तक की बात आई नाकुला, अभी जो जोन है, ऐसे ही सेक्शन है, यहां पर भी अभी झगड़ा हुआ था। इसके बाद और भी कई बार इंडिया का और चाइना के सोल्जर का आपस में हाथापाई हो चुकी है। तो चाइना ने ना सिर्फ अपनी 5000 लोगों की आर्मी लगाई है यहां पर, जबकि 100 से ज्यादा टेंट लगवा दिए गए हैं इन लोगों के रहने के लिए। इसके बाद चाइना ने यहां पर आर्मी बेस के साथ साथ एयर बेस भी बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आर्मी और हैवी आर्टिलरीज को ले जाना शुरू किया जा सके, और बंकर्स भी बनाए जा चुके हैं। यदि आप इससे संबंधित बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को IAS विद हरि मोहन पर सर्च कीजिए, देखिए, आपकी डिटेल और नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, जिसमें मैंने एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अब आ जाता है रीजन क्या है, क्यों इंडिया और चाइना यहां पे स्टैंड ऑफ है। लेकिन उससे पहले मेन चीज समझनी है। मेन चीज क्या है कि यूएस और चाइना के आपस के संबंध बहुत बुरे हैं इस समय। आर्थिक हालात की बात करें तो सबसे पहले 5 पॉइंट्स जानते हैं, 5 क्या, कुछ पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कि जैसे ही कोरोना वायरस फैला, चाइना को अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर बदनाम करना शुरू कर दिया और कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहकर पुकारा, जिससे क्या चाइना की इमेज पूरे वर्ल्ड के अंदर बिगड़नी शुरू हुई। दूसरी तरफ चाइना पर यूएस बार बार सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है।
तीसरा, यहां की चाइना की वीरोलॉजी यानी कि यहां पर वुहान सिटी के अंदर जहां से ये वायरस फैला है, यहां पर अमेरिका जो है सर्च करना चाहता है कि ये वायरस क्यों, कैसे और कहां से फैला। और अमेरिका जो है बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दबाव बनवा रहा है ताकि यहां पर सर्च की इन्हें परमिशन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। चौथा, चाइना जो है ताइवान के अंदर भी दोस्तों घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, समुद्री इलाकों में अपनी सर्विलांस को बढ़ा रहा है, ताकत को फैला रहा है। ऐसी परिस्थिति में ताइवान जैसे कंट्री ने, वियतनाम जैसे कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के आगे मदद की गुहार लगाई है ताकि चाइना की बढ़ते हुए एग्रेसिव नेचर को रोका जा सके। तो ये चाइना और यूएस की आपस में ही बहुत बुरी तरह तनी हुई है, इन दोनों के अच्छे संबंध नहीं है, जबकि भारत से चाइना की इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी हुई। चाइना के दोनों बॉर्डर्स पर यानी कि अक्साई चीन वाला हिस्सा और सिक्किम वाला यानी डोकला वाला हिस्सा, इन दोनों सेक्शंस पर आमने सामने आर्मी तैनात रहती है हमेशा। और अक्सर ये न्यूज सुनने में आती है कि दोनों के अंदर हाथापाई हुई, स्टैंड ऑफ हुआ लॉन्ग ड्यूरेशन तक। लेकिन इस बार जो स्टैंड ऑफ हो रहा है ये बेसिकली कई रीजंस हैं इसके पीछे। सबसे पहला रीजन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान है अपनी प्रोविंस बनाना चाहता है, उसको स्टेट बनाना चाहता है, इसीलिए वहां इलेक्शन कराना चाहता है और गिलगिट बाल्टिस्तान का ऑटोनॉमस वे खत्म करना चाहता है। यहां पर क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और ऑलरेडी लगभग 20 सालों से केस चल रहा है यूएनओ के आगे, तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत ने वहां पर बुरी तरीके से पाकिस्तान का विरोध किया तो चाइना का सीपैक वाला पॉलिसी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद चाइना ने हांगकांग के मुद्दे पर भारत को चुप रहने के लिए बोला, हालांकि भारत बोला नहीं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे ही भारत के जो डॉक्टर साहब हैं हर्षवर्धन साहब, इन्हें चेयरमैन बना दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं चाइना को डर लग रहा है कि कहीं ये सारे देश मिलकर इंडिया की इमेज की वजह से चाइना में प्रेशराइज ना करें वायरस के कहां से ओरिजिन को ढूंढने के लिए, कि वायरस का ओरिजिन कहां से निकला इस चीज को ढूंढने के लिए इंडिया प्रेशर ना बनाए। तो ये परिस्थिति के अंदर यहां पर आपस में चाइना जो है इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहा है। इस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए गलवान और ये जो वैली का सेक्शन है पगोंग टोसो, इन दोनों सेक्शंस पर भारी मात्रा में जो आर्मी है तैनात कर दी गई। हालांकि इन दोनों के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑलरेडी साइन हो चुकी है, दोनों अच्छे से अपना बॉर्डर जानते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कोरोना वायरस की परिस्थिति में भारत को आर्मी के साथ लड़ने में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन चाइनीज आर्मी लॉन्ग ड्यूरेशन से यहां पर अपनी घुसपैठ बनाए हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि यहां पर पेट्रोलिंग के थ्रू उनके यानी जो चाइना के सोल्जर हैं हमारे बॉर्डर में आ रहे हैं और इंडियन सोल्जर कह रहे हैं कि चाइनीज सोल्जर हमारे बॉर्डर पर क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंटेशन में है, लड़ाई झगड़े की परिस्थिति बनी हुई है। कुछ ही समय पहले नाकुला सिक्किम वाले सेक्शन में, नाकुला वाले जोन के अंदर भी आर्मी का सोल्जर्स का आपस में हाथापाई हुआ। हाथापाई होने से काफी लोग ग्रस्त हुए और आपस में समझा बुझाकर एक दूसरे के लोगों को शांत कराया। इसके बाद इस समय ये जो स्ट्रेट फैल चुका है या गलवान वैली के अंदर, यहां पर दोनों के दोनों अपनी आर्मी को पूरी तरीके से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बीच में पहले सोचा जाता था इंडिया को सॉफ्ट पावर के रूप में, जिसमें जरा सा डराएंगे, जरा सा झगड़े का अंदेशा देंगे तो इंडिया अपनी आर्मी को पीछे खींच लेगा। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, इंडिया भी पूरी की पूरी तरीके से क्लियर माने बैठा है कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगा और अपनी फौज को 1 इंच भी पीछे नहीं लेकर जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। अब यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर भी यही है। साउथ चाइना सी के अंदर भी जो बेसिकली चाइना है, वियतनाम के साथ ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया,
और भी कई देश, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ आपस में काफी बार झगड़े की परिस्थिति क्रिएट कर चुका है। कहीं ना कहीं चाइना यहां पर अपनी पावर को बढ़ाने के अलग अलग रास्ते निकाल रहा है। जैसे कि यहां पर ये फोटो है जिसके अंदर क्या है, पहले चाइनीज सोल्जर की घुसपैठ जो होती है हमारे एरिया में होती है उनको रोका जाता है, फिर थोड़े समय बाद इंडियन सोल्जर्स होते हैं ये आपस में जाते हैं तो इन्हें पीट पाट के भगा दिया जाता है। तो एक ये परिस्थिति बनी हुई है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि दोनों ही अपने बॉर्डर के डिस्प्यूट को समाप्त करने की जगह और बढ़ाने की परिस्थिति में है। पर बता देते हैं चाइना इस समय चारों तरफ से फंसा हुआ है और फंसे होने की वजह से इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से इसकी बेइज्जती हो चुकी है। और बेइज्जती होने की वजह से इस समय चाइना जो है अपनी पावर को रीगेन करना चाहता है और अपने कंट्री के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। अब एक तरीके से आपस में लड़ाई हो रही है इंडिया और चाइना की। बीजिंग जो है यहां पर कोशिश कर रहा है घुसपैठ करने की। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और ट्वीट आने के बाद कहता है कि मैं यहां पर लड़ाई शांत कराने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हूं और मैं ही कर सकता हूं। यानी कि ये यहां पर खुद को वर्ल्ड लीडर दिखाना चाहता है कि मैं ही लड़ाई शांत करा सकता हूं, तुम दोनों की अगर अलाउ करो तो मैं इस बात को आगे बढ़ा सकता हूं। हालांकि दोनों ही देशों ने इस पॉइंट को, ऑफर को डिसमिस किया और इग्नोर किया और लॉन्ग टाइम तक इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम पीरियड में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ही बातें फैलाई थी और फैलाने के बाद इसे कोई सीरियस मैन की तरह, यानी कि एक बेसिकली सीरियस मैन कहते हैं ना, जो एक्चुअली इन मैटर्स में सीरियस हो, कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता, तो इन मुद्दों पर इसको वैसे भी कोई सीरियस नहीं लेता है। और इस बीच में चाइना भी नहीं चाहता कि जो अमेरिका है या और कोई कंट्री बीच में मीडिएशन के लिए आए, जबकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों की कंट्री आपस में युद्ध नहीं करना चाहते, जिसके लिए व्यूज क्लियर किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी ऐसा ही अनसरप्राइजिंग था कि वो वर्ल्ड अपने आप को पावर दिखाने के लिए जबरदस्ती आता है, दिखाने के लिए कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, और कोई भी कंट्री एक्चुअली में एट प्रेजेंटली मीडिएशन नहीं चाहता, ये चीज याद रखिएगा। अब आ जाता है अभी के अकाउंट के अंदर। अभी के अकाउंट में एक्चुअली अगर बात की जाए तो लड़ाई का मुद्दा ट्रंप को प्रॉपरली पता नहीं है। एक रिपोर्ट के थ्रू ये पता चला, जो वहीं की एक रिपोर्ट आई थी, ट्वीट के थ्रू पता चला कि ट्रंप डिड नॉट नो द इंडिया शेयर्ड बॉर्डर विद चाइना। एक क्लियर सी रिपोर्ट आई, एक अकाउंट से पता चला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो दबाने के लिए या अपनी स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स बोलता है, जिनमें से एक पॉइंट क्या है कि इट हैज नॉट एज दो यू हैव चाइना राइट ऑन योर बॉर्डर, कि वो उतना नहीं है जितना चाइना का तुम्हारे साथ है। हालांकि इस परिस्थिति में जब उन्होंने बोला, इंडिया को दबाने की कोशिश करी, जबकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि बॉर्डर सेम है, तो उन्हीं के सेक्रेटरी ने मुंह पर हाथ रखकर उन्हें समझाने की कोशिश करी। इस बीच में मोदी जो थे एकदम सरप्राइज हो गए और उसके बाद में उठ के चलने की डिसीजन भी ले लिया कि मीटिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, और फाइनली कहते हैं कि ये कोई सीरियस मैन नहीं है, इसको हम पार्टनर की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। उसके कुछ ही समय बाद ट्रंप ने इस स्टेटमेंट को डिसमिस करते हुए कहा कि फेक न्यूज है, और इस तरीके के ट्विटर के माध्यम से अगर फेक न्यूज आएगी तो उस पर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि आपको बता देते हैं असलियत में चाइना का मेन मुद्दा, अमेरिका का सिर्फ एक ही मुद्दा है यहां पर दोनों देशों की मध्यस्थता कराने के लिए, वो है हथियार बेचना। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है। चाहे आप लड़ाई ले लो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की, चाहे आप लड़ाई ले लो वियतनाम की, चाहे आप लड़ाई लो ईरान इराक की, चाहे लड़ाई लो आप ईरान इराक के बाद इरानियन रेवोल्यूशन की, अफगान वॉर की, या चाहे लड़ाई लो आप यूएसएसआर और अफगान की, कोई भी इतिहास की लड़ाई उठाकर देख लीजिए, आपस में ऐसी कभी भी नहीं हुआ कि यूएस की आर्मी ने, अमेरिकन आर्मी ने ढंग का कोई रोल प्ले किया हो, अनलेस अपने हथियार बेचने के अलावा।
सिर्फ अपने हथियार बेचना इसका मेन कंसीडरेशन रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और हथियार बेचने के बाद जब पूरे देश में जितना हो सकता है काम करने के बाद ये चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लेता है। और ये चारों लड़ाइयां इतिहास में गवाह हैं, जिसके अंदर अफगान वॉर तो अभी भी लेटेस्ट में आपको आतंकवादियों वाला सेक्शन जो है अभी भी चल रहा है, जिसके अंदर आर्मी पीछे हट गई है और हजारों करोड़ डॉलर के इन्होंने यहां पर हथियार बेचे हैं। तो मेन पर्पस इनका बस एक है, अपना व्यापार करना। इस बीच में जो ब्रह्मा चैलेंज है, उन्होंने भी इनकी स्टेटमेंट पे क्लियर बोला कि आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं, हम अपनी जगह पर हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ चाइना के चेंज को रोका जाना चाहिए, इंडिया अपनी जगह पर स्थिर है। ब्रह्मा जी इन्होंने जो है चाइनीज एनालिस्ट की बात करें, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिक्योरिटी एनालिस्ट के इन्होंने बोला कि चाइना जो है अपना बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में 3 किलोमीटर आगे तक घुस आया है, इसको रोकना है। इसमें हमें मीडिएशन की जरूरत नहीं, मीडिएशन तो तब चाहिए ना जब दोनों अपनी जगह पे खड़े होकर लड़ रहे हो। यहां तो इंडिया ने तो शुरुआत ही नहीं की और चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस बीच में उन्होंने क्लियर बोला। अब ऐसे में चाइनीज एनालिस्ट भी यही कहते हैं, चाइनीज एनालिस्ट कहते हैं कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया जो है स्टेटस क्यू वाला सेक्शन जो है उसको क्रॉस करके चाइना के बॉर्डर में घुस रहा है। यानी कि दोनों सेम ही परिस्थितियों में आ चुके हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चला रहे हैं। ये ग्लोबल टाइम्स की न्यूज के आधार पर देखिए लिखा हुआ है, माइंड गेम है और ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है। इसमें क्लियर बोला गया, अगर चाइना के द्वारा से क्लियर बोला गया कि अगर इंडिया हमें प्रोवोक करेगा या हमारे बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ेगा तो किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और डोकलाम स्टैंड ऑफ वाली परिस्थिति फिर से बन सकती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर स्टेटस क्यू वाली पोजीशन पर दोनों ही कंट्री अपने पॉइंट से पीछे हट चुके हैं और दोनों ही इस मुद्दे पर ब्लेम गेम चला रहे हैं। हालांकि चाइना सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए और वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन परिस्थितियों में अड़ा हुआ है। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर दोनों ही अपने हालात को सुधारेंगे, रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आपस का वार्तालाप दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसमें कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा उसके लिए पहले प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अमेरिका की स्टेटमेंट को दोनों ने ही सीरियसली लेने से मना कर दिया है और दोनों ही उसकी चाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।